Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. Today we are going to do the exercise of unit number 7, the study of matter. First of all, we will start with exercise question number 7. What happens to a substance when it dissolves in a liquid? एक substance के साथ क्या होता है जब उसको एक liquid में dissolve करवाया जाता है? In your own word, try to explain what the word dissolve mean. अपने words में आपने बताना है कि जो word dissolve है उसका क्या meaning है. Answer: Substance dissolves in a liquid to form a solution. एक substance को mix करवाया जाता है, dissolve करवाया जाता है liquid में एक solution बनाने के लिए. Dissolve means to make a solution. Dissolve का मतलब होता है एक solution बनाना. Question number 8. Why can we not taste all substances to tell what is in them? Give 2 reasons. कि आपने कोई 2 reasons देनी है कि आप किसी भी substance को taste करके क्यों नहीं बता सकते कि वो क्या चीज़ है. Answer: Number 1, something do not taste of anything. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी किस्म का टेस्ट नहीं देती. Number 2, some may be poisonous. कुछ जो होती हैं वो poisonous यानी कि जहरीली भी हो सकती हैं जो आपको health problems cause कर सकती हैं. Question number 9. Does a filter separate a substance which will not dissolve in water? How will you experiment to find out? क्या एक फिल्टर ऐसी सब्सटेंस को भी सेपरेट कर सकता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती? इसका आंसर आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देना है. आंसर: Yes, a filter separate a substance which will not dissolve in water. कि एक फिल्टर एक ऐसी सब्सटेंस को भी वाटर से सेपरेट कर सकता है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होती. मिक्स द सैंड इन द ग्लास ऑफ वाटर एंड देन फिल्टर इट. सबसे पहले आपने एक ग्लास में वाटर लेना है, उसके अंदर सैंड को ऐड करके मिक्स कर देना है और फिर इस मिक्सचर को एक फिल्टर पेपर के अंदर से पास करना है. द सैंड विल बी सेपरेटेड ऑन द फिल्टर पेपर. जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर सेपरेट हो जाएगी और वाटर जो है वो उससे फिल्टर पेपर से पास करके ग्लास में मूव हो जाएगा और इस तरह दोनों चीजें एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी. Next is the fun page on page number 25. Question number 1. These words have scrambled, unscramble them. They all are words you have read in this section. ये जो पेज है ये आपका होमवर्क है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि स्क्रैम्बल्ड हैं. उनको अनस्क्रैम्बल करके उनकी पोजीशन चेंज करके उनको एक वर्ड बनाएं और ये वही वर्ड्स हैं जो आप इस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं. जैसे कि ये जो फर्स्ट वर्ड आपको नज़र आ रहा है इसका प्रॉपर वर्ड है डिकेंटेशन. इसी तरह मज़ीद वर्ड्स को भी अनस्क्रैम्बल करके एक प्रॉपर वर्ड बना के उनके आगे लिखें. Question number 2. Put the unscrambled words into the grid below. ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आपने अनस्क्रैम्बल किए हैं वर्ड्स उनको इस केमिस्ट्री जहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ बाकी ग्रिड्स में पजल की तरह सॉल्व करके इस पजल के अंदर उन सभी वर्ड्स को ऐड करें. ये भी आपका होमवर्क है. Okay students, I hope to see you in next lecture. Until then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.